नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीपावली से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे डाउट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। देखिए, दीपावली मनाने के पीछे का जो कारण है वो नवरात्रि से भी जुड़ा हुआ है। जो हम लोग शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रि आती है, तो उसमें जो नवरात्रि का जो 10वां दिन होता है वह विजयदशमी कहलाता है। और विजयदशमी के दिन ही हमारे महाराजा श्री राम ने लंका के रावण राजा जो लंका का जो राजा था रावण, उसका वध किया था। यानी कि श्री राम जी ने लंका के राजा रावण का वध किया था विजयदशमी के दिन। तो विजयदशमी के दिन जब उसको उन्होंने वध कर दिया, तो वहाँ से फिर जब यानी कि लंका से जब वो अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या आने में महाराजा श्री रामचंद्र जी को लंका से 20 दिन का समय लगा था। ठीक है, 20 दिन का समय लगा था और वो अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या आने पर जो है अयोध्या वासी ने महाराजा श्री रामचंद्र जी का स्वागत में पूरे नगर को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सजाया था और दीप जलाया था। इसीलिए उस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। उसी को हम लोग प्रकाश का त्यौहार भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दीपावली। तो दीपावली मनाने के पीछे का कारण जो है वो राम जी जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनका खूब अच्छी तरह से स्वागत किया था और दीप जलाए थे, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। अगला है धनतेरस को झाड़ू क्यों खरीदा जाता है। देखिए, अक्सर आपने देखा हो कि जो दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस मनाया जाता है, तो धनतेरस को लोग जो है झाड़ू खरीदते हैं। ठीक है, झाड़ू खरीदते हैं और उसके साथ साथ वो सोने के जो जेवर भी खरीदते हैं, सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं, या फिर बर्तन की भी खरीदारी जम के होती है। यानी कि धनतेरस को जो बाजार देखेंगे तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा रौनक होता है, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती है। तो आखिर धनतेरस को जो है खरीदारी क्यों की जाती है, और स्पेशली देखें तो झाड़ू जो है सभी लोग खरीदते हैं। देखिए, धनतेरस जो है वो स्पेशली जुड़ा हुआ है धनवंतरी से। ठीक है, धनवंतरी जो कि हमारे चिकित्सा विज्ञान के जनक है, हमारे भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जिन्हें महामाना कहा जाता है, वो हमारे धनवंतरी हैं। लेकिन धनवंतरी के विषय में बहुत से लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। तो धन और वंतरी यानी कि धनवंतरी, लेकिन धनवंतरी शब्द के साथ धन जुड़े होने के कारण जो है बिजनेसमैन यानी कि जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने इसे धनतेरस नाम दे दिया। और इस दिन कहा कि ये धन से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इस दिन अगर आप लोग खरीदारी करेंगे तो आपके घर में जो है काफ़ी ज़्यादा धन होगा, लक्ष्मी जी आप पे मेहरबान होगी। और लोग जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तार्किक नहीं होते हैं, और वो जो है भीड़ के हिस्सा बन जाती है। और फिर उसी दिन से जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में खरीदारी होने लगी, और वहाँ से हुआ कि लक्ष्मी जी इस दिन हमारे घर आती है, और वो मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीदने लगे। बहुत से लोग जो है जेवर खरीदते हैं, बहुत से लोग जो है चांदी के बर्तन करते हैं, बहुत से लोग जो है झाड़ू ही खरीद लेते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ घर में खरीदना ही खरीदना है। तो सबसे सस्ता लोगों को झाड़ू मिलता है, तो देखेंगे कि लगभग हर घर में 1 से 2 झाड़ू आ ही जाती है। नेक्स्ट है दीपावली को जुआ क्यों खेलते हैं। अक्सर आपने देखा कि जो दिवाली का जब त्यौहार होता है तो रात को या फिर दिवाली के त्यौहार से 4-5 दिन पहले से ही लोग जो है खूब जम के जुआ खेलने लगते हैं। हमारी सोसाइटी में जो जुएरी की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लोग जो है जहाँ तहाँ चौराहे पे या फिर कहीं ना कहीं पे बैठ के खूब ज़्यादा जुआ खेलते हैं, और खूब जम के जुआ खेला जाता है। काफ़ी लोग जो है बर्बाद हो जाती हैं। तो दीपावली के दिन आखिर जुआ खेला क्यों जाता है, इसके पीछे तो कुछ तो रीज़न होगा कि लोग जो है जुआ आज भी खेल रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें काफ़ी कहानियाँ जुड़ा हुए हैं। एक कहानी इसमें है कि जो भगवान जो शिव हैं उन्होंने पार्वती जी से जुआ खेला था, और बस इसी को बस यही एक छोटा-सा एक कहानी है। इसके पीछे कहीं पे भी कोई शास्त्र वगैरह में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोग बस इतना मान लिए। मतलब देखिए, मानने के तो बहुत से हमारे धर्म ग्रंथ में, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन लोग उसको नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जुआ खेला था तो भई हम भी जुआ खेलेंगे। और भी कहा जाता है कि श्री राम ने तो बहुत सारे कार्य किए थे, आप थोड़ा भी उसमें नहीं करते हैं। भगवान ने ऐसा कहा है, आप तो ऐसा करते नहीं हैं, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या तो शिव जी ने जुआ खेला था, और जुआ खेलने वाले लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि शिव जी ने जुआ खेला था या क्या था। बस सब लोग जुआ खेलते हैं तो हम भी जुआ खेलेंगे। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि दीपावली को देखते हैं कि हमारे जो भाई बंधु होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, या फिर घर के जो लोग होते हैं जो बाहर कमाने के लिए गए होते हैं, जिनका जॉब बाहर काफ़ी घर से दूर होता है, वो भी दिवाली ऐसा त्यौहार है, इतना अच्छा बढ़िया त्यौहार है कि लोग जो है दूर-दूर से अपने घर को आते हैं। यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि हम अपना जो है त्यौहार जो है अपने परिवार वालों के साथ ही बिताएँ। लेकिन उनके पास उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन नहीं आ पाते हैं। लेकिन दिवाली ऐसा त्यौहार है कि लोग पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं कि भाई कैसे भी हमें छुट्टी लेनी है, और घर के लोगों के साथ ही हमें घर पे जाके ही दिवाली मनानी है। तो इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो घर में पहले जो था उतना मनोरंजन के साधन नहीं थे। अब जो है टेलीविज़न हो गया है, मोबाइल हो गया है, इंटरनेट हो गया है। लेकिन पहले जो कोई खेलने का साधन उतना नहीं था। तो घर में मान लीजिए अगर आप इंडोर गेम खेलना चाहते हैं तो क्या खेलेंगे? तो उसमें जो है जुआ जो ताश होता है, तो ताश को लोगों ने जो है प्रारंभ किया था कि जो 4-5 लोग बैठते थे तो अपना जो है ताश खेलते रहते थे। और फिर देखा-देखी ये क्या हो गया कि एक ये दीपावली का हिस्सा बन गया, जबकि ये दीपावली का हिस्सा नहीं है। वो तो उन्होंने अपना टाइम पास के लिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने जुआ खेलना स्टार्ट किया, यानी कि ताश खेलना स्टार्ट किया, और आप जो है
पूरा दिवाली जो है पत्ती काटने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो इसके पीछे बस यही है कि लोग जो है काफ़ी दिन बाद अपने घर वालों के साथ जो है त्यौहार मनाने आते हैं। तो फिर त्यौहार मनाने से अगर 2-4 दिन पहले भी आ जाते हैं तो फिर अपना टाइम पास कैसे करें? तो लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर दोस्तों के साथ बैठ के जो है वो पत्ती काटने लगते हैं, यानी कि जुआ खेलने लगते हैं, और लोग जो है उसे दिवाली से जोड़ दिए, बाकी ये कुछ नहीं है। दीपावली को दिवाली क्यों कहा जाता है? देखिए, दीपावली को बहुत से लोग कहते हैं दिवाली, तो दीपावली है या दिवाली समझ में नहीं आता है कि ये दीपावली सही है या फिर दिवाली सही है। देखिए, एक्चुअली में नाम जो इसका है दीपावली ही है, ठीक है? आप इसके धार्मिक ग्रंथों को भी अगर आप पन्ने जो है पलटेंगे तो वहाँ पे दीपावली ही शब्द मिलेगा। रामचरितमानस को भी आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे दीपावली शब्द ही मिलेगा, लेकिन उसमें दिवाली नहीं है। देखिए, दिवाली शब्द कब कैसे आ गया और कब से आ गया? तो जब से लोगों ने जुआ खेलना स्टार्ट किया, जब से लोगों ने जुआ खेलना स्टार्ट किया और जुए में जो है पैसा लगाना स्टार्ट किया, तो फिर क्या हो कि कई लोग बर्बाद होने लगे। भाई, जुआ में होता क्या है, आपका पैसा किसी दूसरे के पास जाएगा और उसका पैसा हो सकता है आपके पास है, यानी कि एक पॉकेट का पैसा दूसरे पॉकेट में जाता है, बाकी इससे कुछ नहीं होता है। पैसा केवल घूमता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है? श्रम करेंगे, आप मेहनत करते हैं तो आप पे वृद्धि होती है पैसे की, लेकिन जुआ में क्या होता है कि 5 लोगों के बीच में जो है पैसा घूमता रहता है, किसी का पैसा किसी के पास, किसी का पैसा किसी के पास, तो इसी में कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो जो लोग बर्बाद हो जाते हैं उनका तो दिवाला निकल जाता है। आपने सुना हो कि कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई मतलब कि जो है व्यक्ति बर्बाद हो गया, तो इसीलिए जो लोग बर्बाद हो जाते हैं उनको कहा जाता है कि उनका दिवाला हो गया, और उनकी जो दीपावली है वो दिवाली में बदल देते हैं। बस इसका पीछे यही कारण है, बाकी जो है कहानियाँ जो है बहुत से जुड़े हैं, लेकिन लॉजिक यही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दीपावली के साथ साथ आपको ये हमारी जानकारी भी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।